श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। तुम तऊ भरत मोर मत येहू। अधरे देह जनु राम सनेहू। राम भगत अब अमिय घाऊ। कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाऊ। आदरणीय माता बहनों भाइयों, जीवन में स्वाधीनता की खोज है। जीवन के किसी भी कोने में गुलामी न रहे, पराधीनता न रहे, मजबूरी न रहे। हाय, इस भोग के बिना रहा नहीं जाता। इस चीज के बिना हम कैसे रह पाएंगे। ये जो मजबूरी का जीवन है, एक कलंक है। ये आपकी भीतर की मांग नहीं। आप स्वतंत्र हैं, मौज में हैं, मस्त, आनंद आनंद के ढेर। तो पूर्ण विश्राम और स्वाधीनता का जीवन, और इन दोनों के साथ साथ जो खास चीज है, हृदय में परमात्मा के प्रति और परमात्मा के निमित्त उनको लेकर सारे समाज के प्रति प्यार भरा रहे। ये जीवन को सफल सार्थक बनाने के थोड़े में उपाय हैं। ये पूर्ण विश्राम चाहिए। रात दिन कुछ भी करते भाई, अंदर जाके तो वहां से हटा दो, कोई आवाज न करे, तो कुछ भी काम करते रहो। विश्राम की मांग अंत में होती कि नहीं होती, तो वो हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य है। आज के वो बच्चा किसका बार बार टहलता भाई? खास जो सबसे बड़ी जरूरत जीवन में है, जिसका कि भरत की कथा से गहरा संबंध है, वो जरूरत है विशुद्ध प्रेम की। मन हम सबों का रसिया है, बिना रस लिए नहीं रहना चाहता। कर इस पर कई बातें और ढंग से आप लोगों के सामने रखी थी, यदि याद हो आप लोगों को तो। मन बिना प्यार के किसी का रहना नहीं चाहता। प्यार चाहता है प्यार, तो मन प्यार का भूखा है। बिना प्यार के आप रह नहीं सकते हो किसी। पर करते तो प्यार सभी, पर प्यार गंदा, जो प्यार उन्हीं के जीवन को दुख देने वाला बन जाता है। होना चाहिए प्यार, प्रेम हो विशुद्ध, जिसमें कोई स्वार्थ का संबंध न हो। आगे वाले को सुख देने के लिए जो हम करते हैं चेष्टाएं, वो प्रेम से पुकारी जा सकती। आगे वाले से हम सुखी कैसे हों, इस बात को लेकर जो चेष्टाएं की जाती हैं, वो सब स्वार्थ की गंदी, इसलिए उसको करने शांति नहीं मिलेगी। भरत जी का जीवन कुछ ऐसा ही है। उनके जीवन में प्यार कूट कूट करके भरा। पूरे जीवन का आदि से अंत तक की आप आलोडन करें मत है। भरत जी में कहीं भी स्वार्थ नाम की कोई चीज बताओ, उनकी कोई चेष्टा आप बताओ भरत जी की, जो चेष्टा अपने को सुखी बनाने की हो। तभी तो श्री भरत जी का जीवन सारे विश्व के लिए, अनंत समय से अनंत समय तक के लिए सूर्य के समान प्रकाश देने वाला बन रहा। रामायण की भी जो इतनी महिमा है, गरिमा है, बड़ा भारी महत्व है, उसके अंदर भी भरत जी का बड़ा काफी स्थान है। हम तो समझते बहुत बड़ा, छोटा बड़ा तो किसको कहें, तो सबसे बड़ा लगता है भरत जी के चरित्र का महत्व है। वो गृहस्थ के जीवन को ऐसे ढंग से झकझोर करके अप्रीति की पथ पर ले जाता है। अगर कोई सही सही चल पड़े तो बेड़ा पार है, गृहस्थी से परमात्मा तक। ये भरत जी के चरित्र की बड़ी विचित्र उपलब्धि। क्यों? वो जो प्यार प्यार चाहिए, भरत जी का चरित्र बताता है कि प्यार किसे कहते हैं, कैसे करना चाहिए। प्यार किसे कहते, कैसे करना चाहिए।
भगवान राम भी तो प्रेम के समुद्र हैं, रसो वैसा, श्रुति कहती वो रस का समुद्र है। पर भगवान कैसे बताएं कि हमसे प्यार कैसे करो? क्या भगवान कहेंगे अपने मुंह से हमारे पैरों को धोया करो, हमारी आरती उतारो, हमारे नाम का जप करो? संकोच लेगा कि नहीं कहने में? ये कौन बता सकता है? जो उनका बड़ा जबरदस्त गहरा प्रेमी हो, वो समाज को बताएगा कि राम का नाम कैसे लो, राम से कैसे बात करो, राम से किस तरह नाता जोड़ो। ये सब बात है। इसलिए भाइयों, भरत जी का चरित्र बहुत ही गजब का, जो आप थोड़ा थोड़ा सुनते आए कई दिनों से। भरत जी सब कुछ तमाशा देख करके अयोध्या में माँ ने जो कुछ किया, उस कांड को देख करके अंत में एक ही निर्णय बनाते हैं, हमने देख लिया। हमारे हृदय की बात को जानने वाला दुनिया में कोई नहीं। अयोध्या की जनता भरी है, परंतु गुरुदेव वशिष्ठ आदि भी जब आज हमारी स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी धुन में, भरत तू राज्य ले ले, बस राज्य ले ले। वो समझते हैं कि सारी जनता का समाधान इसी में। तो पहले बताया, आपको संकेत कराए श्रोताओं को कि भरत जी के राजा बनने से अयोध्या का समाधान नहीं होगा। लाख राजा बन जाओ, क्यों? जो जनता के मन में राम से मिलने की टीस है, राम जो साधु के वेश में बिना जूतियों के, बिना उसके, बिना कुछ साजो सामान के जंगल में दर दर भटक रहे, ये जो याद आके जनता रोती है, इसका इलाज क्या होगा? भरत का राजा बनना क्या इसका इलाज हो जाएगा? इसका ठोस इलाज नहीं। वशिष्ठ जी जो कुछ बता रहे, कह रहे, आदेश दे रहे, वो सामयिक है, क्षणिक है। थोड़ी देर के लिए अयोध्या में चहल पहल आ जाएगी। भरत राजा हो गए, ठीक है बस। उसके बाद भरत जी ने कहा ना, हम जब रो रहे, हमारे हृदय में आग लगी, हमको जब राजा बनाओगे तो बताओ, अरे माई कोई मत बोल भाई, आज ऐसे देर हो गई, तुम लोग ध्यान दो माई तो बात सुनने में। तो हमको जब राजा बनाओगे तो जो कुछ हमारे पास है वही तो देंगे तुम्हें ना। हमारे तो आग लगी, ये अयोध्यावासियों, हम तुमको सुख शांति कैसे दे पाए? तो भरत जी ने क्या सोचा? बस अभी की बात, भैया के बिना हमारे मन की दुनिया में जानने वाला कोई नहीं। अस्तु प्रातः काल होते ही भैया के शरण में चलेंगे। हम पापी हैं, सारे अनर्थ हमारे कारण हुए, पर फिर भी सन्मुख आया देख करके वो हमें ठुकराएंगे नहीं। शत्रु का भी अनिष्ट राम परमा नहीं करते, तो हम इस प्रकार चलेंगे। इस घोषणा को सुनकर के अयोध्या की जनता में मानो मरे हुए शरीर में प्राणों का संचार होता है, और सब चल देते हैं। अब आप उस सब क्रमों को जो लोग सुन चुके हो कई दिन से, उन पर दृष्टि डाल लो, या यूं समझ लो, थोड़ा सा हल्का सा नया सा यूं बना लो। जो जो चेष्टाएं भरत जी ने की जब से नलिहाल से अयोध्या में आए, सबकी सब चेष्टाएं राम को सुखी करने की, राम को सुखी, अपना कुछ नहीं, रात रात सारी अयोध्या के इंतजाम करते। प्रभु के पास जाना, अगर ऐसे ही छोड़ दें तो स्वामी की संपत्ति नष्ट करने का पाप लगेगा। और अगर हम व्यवस्था करते हैं तो कई लोग सोचेंगे भरत इस राज्य को अपनी मान रहा है, तभी तो कर रहा है व्यवस्था। कहते इसकी हमें परवाह नहीं। उन्होंने क्या कहा? करही स्वामी हित सेवा कसोई, और दूषा न देही कोटि कीन कोई। स्वामी का हित करे वही सेवक, दुनिया लाख दोष दे, इससे क्या मतलब? अयोध्या की जनता तो बड़ी खुशी मना रही, कल प्रातः प्रभु पास चला। भरत जी रात भर अयोध्या की एक एक चीज याद करके सारी की सारी व्यवस्था बड़े बड़े पदाधिकारियों को सौंपते, ताकि भैया की किसी चीज में नुकसान न पहुंचे। फिर भरत जी वहां चलते मार्ग में जितने मिलते चले गए, सबको उनका प्यार श्री राघव के प्रति आनंद के समुद्र में डुबाता जा रहा है कि नहीं?
जो चर्चा पीछे दिनों सुनते, ऋषि मुनियों मिले, कहां कहां सब मिले, डुबाता चला रहा। आगे भरत जी जब बढ़ते हैं, थोड़ा नजदीक होते भगवान राम के, क्योंकि समय थोड़ा क्या करें नजदीक होते हैं, तो क्या देखा भरत जी ने, कहते अरे ये तो कैसा प्रदेश है, ये क्षेत्र कैसा है, हमें तो यहां बड़ी विचित्रता का अनुभव हो रहा। विचित्रता का अनुभव क्या हो रहा, यहाँ का सारा वातावरण ही चेंज है। देखो ना, हमें तो ऐसा लगता है कि सचिव विवेक, सचिव विराग, विवेक नरेशु, अभिपिनी सुहावन पावन देशु। अरे अरे, इधर तो हमें लगता है विवेक रूपी राजा का राज्य, और जिस राजा का मंत्री कौन, वैराग्य जिसका मंत्री, विवेक रूपी राजा का राज्य है और वैराग्य जिसका मंत्री है, ये अगर घटाओ तो चित्रकूट में जो बैठे हैं उन पर घटेगी कि नहीं। गोसाई जी ने कई बार कहा चित्रकूट भगवान राम रह रहे, कैसे रह रहे, मानो ज्ञान के साथ में वैराग्य और भक्ति रह रहे हो। लक्ष्मण जी वैराग्य, सीता जी भक्ति, तो विवेक रूपी श्री राघव तो है ही है, उनके पास लक्ष्मण जी वैराग्य, जहां एकदम आग धधक रही है। दुनिया का कोई राग जिनके पास फटकने वाला नहीं, कोई राग फटकने वाला नहीं। वो कामदेव ने एक दिन भेजा ना अपने सैनिक बसंत को, जाके देखा राम अकेले कैसे, उसने जाके जो बताया, क्या कहा, देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुनिभाग। जो जाके बताया उनके भैया उनके पास लक्ष्मण जी, कामदेव ने कहा तब हमारा बस नहीं चलेगा। तो इसलिए भैया लक्ष्मण देखो डेरा डाल रखा, तेरे को हमारे पास बैठा जान करके काम विकार की हिम्मत नहीं कि यहां आके प्रवेश करते। ऐसी ऐसी सब बातें आती। तो भरत जी ने देखा अवश्य हमारा भैया अब प्रभु राम नजदीक, दूर नहीं, क्योंकि इधर क्या स्थिति, सिंह और हिरन एक जगह पानी पी रहे, सांप बिल्ली चूहा आदि सब एक जगह खेल रहे, सारे विरोधी पशु पक्षी सब मिलकर के बहुत प्यार से जीवन बिता रहे। देखो प्रेम से क्या न क्या होता है। ये राम के प्रेम ने इतना डूबे, इन्होंने सबने सोचा होगा कि जीवन का साफल्य अब मिला, पहले तो नरक भोग रहे थे, विरोधी लोग जन्म से विरोधी, अब क्या सोचते हैं सिंह और हिरन, मौज आ गई है, समझे, मौज, सिंह भी मौज का अनुभव कर रहा है, हिरन को बड़ी प्यार की दृष्टि देखता है, भैया तुम मौज में रहो, हम सब तो भाई भाई। और हिरन कहता आप मौज में, हमारे बड़े एक दूसरे को इतना सम्मान देते हैं। ये जो सारा क्लाइमेट चेंज हुआ है ना, सारे राज्य का, राजा का वर्णन किया गोसाई महाराज विस्तार से वहां पर। सचिव विराग विवेक नरेशु, और विपिनी सुहावन पावन देशु, भट जाम नियम शैल राजधानी, और शांति सुमति सूची सुंदर रानी। विवेक रूपी राजा के शांति रूपी रानी बड़ी पवित्र। उस प्रदेश में कितनी गजब की शांति। भरत जी को बार बार मन कहता बस भैया मिल गए, भैया मिल गए। ऐसा वहां देखते, ऐसा जब देखते वहां एक बात और लगती। वो कौन, जिस समय भगवान राम आए थे इधर, तो जब इधर आए थे तो उनका इस विवेक रूपी नरेश ने समझ लो या जंगल के नरेश ने समझ लो, जो चले लो उदाहरण। जब देखा कौन आया, सारे विश्व का एकमात्र राष्ट्रपति परमात्मा आज हमारे इस क्षेत्र में पधारा, तो वहां के जंगल के लोगों ने जो स्वागत किया, किस ढंग से किया था, भगवान राम का, राम को सारे विश्व का नियंता समझ करके जंगल के रहने वालों ने किस तरह स्वागत किया। गोसाई महाराज कहते हैं, कप करी के हरि कपि कोल कुरंगा,
अविगत बैर बीच रही सब संगा। ये 5 पशु आपस की दुश्मनी छोड़ करके राम की तरफ निकलते, बड़ा बैर छोड़े, आगे आके टहलते। किस लिए? हे प्रभु जय हो, आपका हम स्वागत करते। वही विरोधी पशु कपि के हरि करी कोल कुरंगा, अविगत बैर बीच रही सब संग। भगवान राम देखते। इसी प्रकार से वहां पर जो पक्षी हैं गोसाई महाराज बताएंगे वहां तो विगत बैर बीच रही एक संगा। तो भगवान राम का स्वागत करते। 5 प्रकार के पशु, इसी प्रकार पक्षी भी स्वागत करेंगे। पक्षी भी भगवान राम का स्वागत करते हैं, आगे आकर भगवान राम के आगे बोल बोल करके उनका स्वागत करें। 6 प्रकार के पक्षी। और भगवान राम जब आगे बढ़ते हैं, गोसाई महाराज ने कहा जितने वहां वृक्ष लगे हुए, सब के सब वृक्षों में फूल आ जाता है और सब के सब वृक्षों में फल आ जाता है। समय हो, उनका मौसम हो चाहे ना, बेली बिटप नाना प्रकार, फूल ही फल ही बिटप विधि नाना प्रकार के वृक्ष फूल फल रहे, ये मानो राम का स्वागत कर रहे हैं। तो पक्षी और ये सब मिलकर के राम का स्वागत किया पहले। अब आज जब भरत जी आए तो सोचता विवेक रूपी राजा, आज जो अतिथि आया है हमारे यहाँ, हमारे इस प्रांगण प्रांत में, वो कौन है? इसने विश्व के राष्ट्रपति को अपने वश में कर रखा, मुट्ठी में कर रहा है। ऐसा श्रेष्ठ महापुरुष आया, ये आज तो हमें और ज्यादा दिल खोल करके स्वागत करना चाहिए। तो गोसाई महाराज कहते आज जब भरत देख रहे हैं तो क्या लग रहा है उनको? क्या लगा? कितने पक्षी पशु स्वागत कर रहे हैं। खगहा करी हरि बाघ बरा, और देखी महिष वृष साज सरा। कितने हुए? खगहा करी हरि बाघ बरा, देखी महिष वृष साज सरा। 7 प्रकार के पक्षी भरत जी का स्वागत कर रहे हैं, पशु स्वागत कर रहे हैं 7 प्रकार के भरत जी का आगे आ करके। और भरत जी बढ़ते हैं, पक्षी कितने तरह के आते हैं। राम के समय पर 6 प्रकार के पक्षियों ने स्वागत किया था, चौपाई दिमाग में चल रही। जब भरत जी पहुंचे तो कितने पक्षी स्वागत करते? चक चकोर चातक शूक पिक गान, कूजत मंजू मराल मुदित मन। कितने हुए? अलीगान गावत नाचत मोरा, और जनु सुराज मंगल सब ओर। 8 प्रकार के पक्षी भरत जी का स्वागत कर। इतनी मौज। अरे अब जो आया है ये तो उनको भी अपने वश में करने वाला आया है ना। भरत के जब भगवान राम आए थे इधर तो केवल वृक्ष ही फूलने फलने लगे थे। अब जब भरत जी आए हैं तो बिटप बेली तृण, बिटप बेली तृण सफल सपूला, और जनु सुराज मंगल। उसे मैं बताते 3 बिटप भी फूल फल रहे हैं, घास भी, तिनका भी, और बेलें भी जो लटक चढ़ी हुई है पेड़ों पर, सब की सब मारे उल्लास के फल फूल रही। ये स्थिति जब भरत जी देखते हैं तो मन में आता है क्या कहें, बस भैया अब बिल्कुल हमारे नजदीक। आजकल कुछ स्वास्थ्य से अजीब सो जाता, मुंह सूखने लगा। तो ये स्थिति वहां पर भाई हो रही है भरत जी के स्वागत। ये सब देख करके भरत जी के हृदय पर जो प्यार उमड़ता है भैया के प्रति, प्रभु राम के प्रति, जो मतवाले हो जाते भरत। ऐसा देखते हुए आगे चले जा रहे। इतने निषाद ने कहा, बीच की तमाम बातें हम छोड़ दे रहे। निषाद ने कहा अलग ले जाकर, नाथ देखी यही बिटप विशाला, और पाकरी जम्बू
रसाल तमाला। भरत जी से कहा महाराज आओ इधर आओ ऊंचे पर, वो दूर देखो, वो पाकर के वृक्ष दिखाई दे रहा, वो पीपल दिखाई दे रहा, वो आम जामुन के पेड़ दिखाई दे रहा, पंचवटी जो बनी है। बोले कि हाँ भैया हाँ वो है। कहते बात ही तर उसी जगह उन्हीं पेड़ों के नीचे प्रभु ने फूस की झोपड़ी बनाई। भरत जी जो देखते हैं गोसाई महाराज कहते हैं उनकी वेदना खत्म हो जाए, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें निशाद दिखा रहा है कि भैया ध्यान से देखो, दो फूस के झोपड़ा बने, एक बड़ा एक छोटा है, और उस झोपड़ा के सामने, झोपड़ी के सामने क्या है? बड़ा लंबा चौड़ा चबूतरा बना, और चबूतरा के चारों तरफ तुलसी तरुवार विविधि सुहाये, और कहूं कहूं सिया कहूं लखन लगाए। वो जो फूल पत्तियां तुलसी के वृक्ष लगे भैया, ये लक्ष्मण जी ने मां सीता ने लगाए। भरत देखते हैं सारा दुख उनका खत्म होने लगता, ऐसा लगता है। ये दृश्य भरत जी ने देखा, भरत जी ने दृश्य देखा। और आगे फिर गोसाई महाराज बताते हैं एक दिशा से देखा था भरत जी को, और सामने चले थे। दो तरह के वर्णन वहां बताएंगे। भरत जी के पृष्ठभाग की तरफ की झांकी बताई है, और फिर मन नहीं मानता कभी का तो सामने का भी बताते। क्या देखा? भरत जी को दिखाया कि लक्ष्मण, प्रभु ने लक्ष्मण से कुछ पूछा था, उसका जवाब लक्ष्मण जी दे रहे। पूछे वचन कहत अनुरागे, अनुराग कहा कह रहे हैं, लक्ष्मण जवाब दे रहे। भरत जी को बड़ी मोह जाती है। गोसाई तो क्रमशः स्थितियां लिखेंगे। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, और जनु जोगी परमारथ पा। उनका दुख मिटा, फिर ये मिटा, फिर ये मिटा। तो जो देखा भगवान राम का, क्या देखा? कर काम लानी धनु सायक फेरत, और जिया की जरनी हरती हंसी है। भैया का क्या शोभा है गजब की, साक्षात कामदेव जैसे बैठा, और कर क्या रहा? हाथ में बाण लिए घुमा रहे। कैसा लग रहा? कर काम लानी धनु सायक फेरत, हाथ में धनुष और बाण प्रभु घुमा रहे। किस लिए? ये भाव ले लो। हमने सुना है हमारा भैया भरत आ रहा, कहते हैं बड़ा दुखी है, उसके मन में बड़ी जलन है। चल को हम देखें तो सही, उस जलन को एक सेकंड में नष्ट कर देंगे। हमारे भैया के हृदय में जलन, इसलिए धनुष बाण घुमा रहे। और उधर क्या हुआ? जो इधर मन में राम क्या आया नहीं, उधर क्या हुआ? भरत जी को क्या लगा? कर काम लानी धनु सायक फेरत, क्या किया? जिया की जरनी हरती हंसी है। हृदय की जलन थी, खत्म हो गई। भगवान राम देखते कहाँ है जलन, देखे तो जलन तेरे को हम ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही, चली गई, खत्म हो गई। भरत जी ने पहले ही कहा रहा, एक बात पूरी निश्चित हमारे मन में, आपनी दारुण दीनता सब ही कहूं समुझाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिया की जरनी न जाए। जब तक प्रभु को नहीं देखे हृदय की जलन नहीं जाए, और जो देखा हृदय की जलन चली गई। राघव ढूंढ रहे जलन कहाँ है, हम खत्म कर दे। भगवान राम मंद मंद मुस्कुरा रहे, भैया भरत, हमारा भाई भरत, प्रेम की मूर्ति, जिसके जीवन में स्वार्थ के नाम की कोई चीज कभी नहीं छू गई। हाय क्या करें, हम कितने कुछ कर डालें, चाहे लाखों बार अवतार ले, कितने करें, पर भैया भरत के स्नेह का प्रतिदान हम कभी नहीं कर पाए। वो रोम रोम से हमारा प्यार ही एक प्रकार, ये स्थिति होती। देखो निष्काम जो प्रेम भाई, सब ध्यान रखिए, जीवों से लेकर के
परमात्मा तक की मौज देता है। इसलिए उस प्यार का भूखा परमात्मा भी। परमात्मा भरपूर है पर प्यार का दरिद्री है, गरीब है। कोई थोड़ा सा सच्चा प्यार दो, भगवान इतना गदगद होते हैं, चाहते और दे और दे। इसलिए जब भरत का प्यार देखते हैं राम, तो रोम रोम उनका निछावर होता है, रोम रोम निछावर होता है। तो ऐसी स्थिति गोसाई महाराज बताते हैं। इतने पर और दिखाया भैया भरत को, भैया भैया देखो ना, वो देखो कुछ पूछे हुए वचन कह रहे। अब भरत जी की दशा क्या होती? भरत जी की दशा होती है वो जो आनंद लेने लगे, भरत जी के मन आदि आनंद लेने लगे, तो भाव क्या बनता? भाव बनता है आंखों ने तो देख के आनंद ले लिया, पर कान सोचते हैं हमको कुछ सुनने को मिल जाए उनकी बोली, हाथ सोचते हमें छूने को तो मिल जाए। इन सब इंद्रियों ने जोर डाला वाणी पर कि तू कुछ बोल दे हमारी तरफ से, तू कुछ कहे दे ताकि हमें भी तो परमात्मा का सुख मिले। तो वाणी से निकल पड़ता है भरत जी के क्या, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की न, हे नाथ रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा मुंह से निकलता है। जो शब्द कान में पड़ते, बचन सप्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिया जान। इन वचनों को लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। ये वचन तो भैया भरत के, भैया भरत के, पहचान लिया। अब सोचते क्या करें, प्रभु ने कुछ पूछा था, उन बातों का जवाब दे रहे थे, तो जो पूछा उस सेवा में लगे, जो जवाब दे रहे हैं उसको छोड़ करके कुछ कहना, उस सेवा को एक तरह ठुकराना है ना। तो करें क्या? और लक्ष्मण का मन ऐसा करता है, हाय क्या बताएं, प्रभु कुछ पूछे न होते और हम जवाब न दे रहे होते, ऐसे ही खड़े होते, दौड़ के जाके चरणों की धूल में भैया भरत के हम लोटपोट हो जाते। लक्ष्मण से कहो, क्यों लक्ष्मण, तुम तो वही हो ना जो कह रहे थे, जो क्या कह रहे थे? हाय क्या बताए, कुटिल कुबंधु कुऔ सारुता की, और जानी राम बन बा सएका की, कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आये दल बटोरी दो। तो आज पता चलेगा, आज पता चलेगा आज क्या क्या करेंगे। लक्ष्मण जी कितना कुछ कह गए,